हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एनसीईआरटी के प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जिससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो में आप क्लास 8 के साइंस के दूसरे क्वेश्चन सेट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है, अर्थात गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। क्यों? आपका आंसर है यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, अतः यह गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह कौन सा है? आपका आंसर है बृहस्पति। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है तथा नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। यहाँ आंतरिक ग्रह के बारे में दिया गया है। ये चार हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। इसी तरह बाह्य ग्रह भी चार हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया? आपका आंसर है 2006। 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। अब सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रातः तारा या सांध्य तारा किसे कहते हैं? आपका आंसर है शुक्र। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के तुरंत बाद यह आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रातः तारा और सांध्य तारा भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे लाल ग्रह कहते हैं? आपका आंसर है मंगल। मंगल ग्रह हल्के रक्त के रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन कौन से 2 ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं? आपका आंसर है शुक्र और यूरेनस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी है? आपका आंसर है मंगल और बृहस्पति। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी है। इस अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। आपका आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। इसका प्रमोशन 1975 में किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस जंतु का सफलतापूर्वक क्लोनिंग किया गया? आपका आंसर है भेड़। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में किया गया। उन्होंने एक भेड़ का क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। परखनली शिशु के जन्म में शिशु का विकास कहाँ होता है? आपका आंसर है माँ के गर्भाशय में। इस प्रक्रिया में अंडाणु और शुक्राणु का शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन किया जाता है। उसके बाद 1 सप्ताह तक इसे विकसित किया जाता है, फिर उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। माता के गर्भाशय में शिशु का पूर्ण विकास होता है तथा उसका जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शिशु का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? आपका आंसर है पिता। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि
बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूरी तरह से गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपका आंसर है 23 जोड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य बातचीत या वार्तालाप में ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? आपका आंसर है 60 डेसिबल। सामान्य श्वास लेने में 10 डेसिबल की ध्वनि प्रबलता होती है, मंद फुसफुसाहट में 30 डेसिबल की, सामान्य बातचीत और वार्तालाप में 60 डेसिबल की, व्यस्त यातायात में 70 डेसिबल की और फैक्ट्री से निकला हुआ 80 डेसिबल तक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्यों के कानों का सुनने की आवृत्ति का परास कितना होता है? आपका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और श्रव्य ध्वनि तरंगें 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। मानवों के लिए श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है और पराश्रव्य ध्वनि तरंगें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि किस माध्यम से संचारित हो सकती है? आपका आंसर है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। ध्वनि किसी माध्यम से आगे बढ़ती है, चाहे वह गैस हो, द्रव हो या ठोस हो। यह निर्वात में संचालित नहीं हो सकती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन के बुलबुले किस इलेक्ट्रोड पर बनते हैं? आपका आंसर है धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर। यदि इलेक्ट्रोड सामान्य जल में डूबे हों तथा उनके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। पहले के क्वेश्चन सेट पाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आगे के और भी क्वेश्चन सेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।